जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2023 में बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई थी और उस समय TRE 1 यानी प्रथम चरण की भर्ती हुई, जिसमें सप्लीमेंट्री की रिजल्ट जो आई थी उसको सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के कारण कुछ दिनों के लिए होल्ड पे डाल दिया गया था, परंतु फिर उसे 24 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही लागू किया गया। परंतु अभी तक उसके जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट आया था, उन लोगों को की नियुक्ति नहीं हो पाई है। पिछले कई दिनों से ये लोग दौड़ रहे हैं, सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आप बताइए, क्या नाम हो आपका? दीपक कुमार। क्या समस्या है अभी आप लोगों के साथ? हम सभी NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं और कई चरणों में हम सब लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया और हम सब लोग पिछले लगभग 23 से 24 महीना से संघर्ष कर रहे हैं और यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोगों के मामला पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान लेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय संज्ञान लेंगे और हम सब लोग को भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। अभी चुनाव आचार संहिता लगने को है, कभी भी चुनाव आचार संहिता लगेगा और अगर हम सब लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता है तो हम सब लोग यही दर दर के ठोकर खा रहे हैं और ऐसे ही खाते रहेंगे। हम सब लोग परेशान हैं। इतना मौसम खराब होने के बावजूद सब अभ्यर्थी अलग अलग जिला से आकर के हम सब लोग गुहार लगा रहे हैं। सभी न्यूज चैनल के पास जा रहे हैं, प्रिंट मीडिया के पास जा रहे हैं, जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनके पास जा रहे हैं, मंत्री महोदय के पास जा रहे हैं। सब जगह से बस आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक हम सब लोग को ऐसा कोई भी कदम नहीं दिख रहा है, नहीं उठाया जा रहा है कि हम सब लोग का ज्वाइनिंग हो, विद्यालय हम सब लोग को अलॉट हो और हम सब लोग भी सरकारी गवर्नमेंट शिक्षक बने, शिक्षक बन के अपना राष्ट्रहित और अपने देश हित में योगदान दे। अभी तक आप लोगों में से किनकी काउंसलिंग हो चुकी है? जितने भी इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो TRE 1 से हैं और उन सभी लोगों का काउंसलिंग हो चुका है। लगभग 3 बार काउंसलिंग हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, काउंसलिंग हुआ। जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रोवाइड किए हैं, दिए हैं। यही सेम डिग्री पे KBS है, असम है, पंजाब है, उत्तराखंड है और भी कई जगह पे ये लोग ज्वाइनिंग कर लिए हैं सेम डिग्री से और अपने हमारे बिहार में भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं और वह अपने वेतन उठा रहे हैं, अपना पारिवारिक जीवन वो सुखमय तरीका से जीवन यापन कर रहे हैं और हम सब लोग भटक रहे हैं। तो इसमें प्रमुख कारण क्या आ रहा है? कहाँ पे आप लोगों का मामला लटका है? क्या आप लोगों को लग रहा है? हम सब लोग तो अभी यही जान रहे हैं, अधिकारीगण हमारे बात को आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं पहुंच पा रहा होगा। इसी में हम सब लोग को कमी होगा कि हम सब लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं और पूरा दिन यहाँ आते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, फिर शाम को जाते हैं, लेकिन वही कोई उसमें परिवर्तन में कुछ भी जो हमारा परिवर्तन होना चाहिए, हम सब लोग को विद्यालय भेजने के ओर कदम बढ़ाना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी दिख रहा है। तो क्या आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी अथवा किसी जा रहे हैं? शिक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री महोदय अधिकारीगण हैं, सब लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक बस कोई भी ऐसा कठोर ऐसा कोई कदम नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है कि हम सब लोग को विद्यालय पहुंचाया जाए। और भी अभ्यर्थी हैं, इन सब लोगों से बातचीत किया जाए। TRE 1 के आप में से कौन है? TRE 1 का मामला 2023 में रिजल्ट किया और तब से आज तक चल ही रहा है। मुख्य रिजल्ट में NIOS के हजारों अभ्यर्थी अभी तक ज्वाइन कर लिए हैं और लगातार विद्यालय में कार्यरत हैं और सैलरी भी उठा रहे हैं। और इसी तरीके से अदर स्टेट में भी जैसे पंजाब हो गया, असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर जगह कंसीडर कर लिया गया है। और हमारे यहाँ बिहार में जब से सुप्रीम कोर्ट का मामला आया तब से अभी तक बातों को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना जा रहा है और आज तक रोक के रखा गया है। और आगे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराए विभाग DCS महोदय, यही आग्रह है। तो आपकी पहली DV कब हुई थी? पहली DV सबसे पहले 30/5 को हुई जिला में और उससे पूर्व में मुख्यालय में 10 दिन हुई थी यहाँ पर DV और सारा विभागीय जांच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। फिर भी अधिकारी लोगों के सही रवैये या फिर सही तरीके से काम न करने की वजह से काम आज तक बाधित चले गए। हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है। आप बताइए कि क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग कर दें और जल्द से जल्द विद्यालय में पदस्थापना करें। कहाँ से आप आई हैं? वैशाली से। वैशाली से, यानी आप देख सकते हैं कि दूर दूर के जिलों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी सर, हम लोग TRE 2 के कैंडिडेट। और अभी तक इन लोगों का
जो नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है इन लोगों को। इनकी डीवी हो चुकी है, 3 दफे इन लोगों की डीवी हो चुकी है। जैसा इनका कहना है कि प्रथम चरण में इनका डीवी सचिवालय में लिया गया था, उसके बाद इनको जो जिला आवंटित हुआ उसमें 2 बार डीवी लिया गया। कोई न कोई कागज लेकर के बारंबार बुलाया जाता है और फिर जब ये सचिवालय जाते हैं तो आश्वासन के बाद एक नई डीवी इन लोगों के ऊपर थोप दी जाती है। आप लोगों का क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है कि हम लोग की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है जल्द से जल्द कराई जाए और हम लोग को विद्यालय भेजा जाए, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा तो फिर आगे कोई काम हो नहीं पाएगा और हम लोग 2 साल से तो ठोकर खा ही रहे हैं, आगे भी ठोकर ही खाते हैं। जैसा किसी ने बताया कि आप लोग कोर्ट से भी आप लोग जीत चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ जजमेंट है और इस जजमेंट में उन्होंने साफ लिखा है कि 18 महीने के जो डिग्री धारक हैं उनको मान्यता दिया गया है। 10/8/2017 से पूर्व वो विद्यालय में कार्यरत हैं, उन सभी बच्चों का मान्यता दिया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ पटना हाई कोर्ट का। पटना हाई कोर्ट में हम लोगों ने वहाँ पे केस दायर किया था, तो उसमें पटना हाई कोर्ट का ये मैं आपको जजमेंट दिखा रहा हूँ, जिसमें साफ शब्दों में सब लिखा गया है कि हमारी ज्वाइनिंग 10 से 15 दिनों के अंदर 10 से 15 दिनों के अंदर हमारी ज्वाइनिंग की जाए, हमारा डीवी करके हमारा विद्यालय आवंटन करके। ये बिहार सरकार का जजमेंट है, माननीय पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट के आलोक में भी विभाग अभी तक कहीं न कहीं नाकाम साबित हुई है। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट भी उनके नज़र में कहीं न कहीं छोटा दिखाई दे रहा है। मैं एक छोटी सी उदाहरण के रूप में और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके सामने ये केवीएस है। केवीएस, माननीय केवीएस ने सारे एनआईओएस बच्चों को ये एक लिखित नोटिस बुला करके सभी का ज्वाइनिंग करवाया गया है, बस एक एफिडेविट के माध्यम से। उनको कहीं ना कहीं इस चीज को समझ था केवीएस वालों को कि सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट और पटना हाईकोर्ट, उत्तराखंड, बाकी और भी राज्य जिन्होंने कंसीडर किया है, उसके आलोक में केवीएस में सारे बच्चे को लिया गया। तो फिर बिहार सरकार केवीएस को क्यों नहीं मान रही है? बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मान रही है? बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट को क्यों नहीं मान रही है? आखिर उनके जितने भी अधिकारीगण हैं वो हम लोग को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? हम लोग को 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया है, 2 बार डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया है। हम लोग की काउंसलिंग क्यों नहीं, काउंसलिंग होने के बावजूद भी हम लोग का स्कूल आवंटन क्यों नहीं करवाया गया है? कहाँ है नाकाम लोग? हम लोग का क्या दोष है? ये सभी बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं, कौन इंसाफ करेगा? आप सब देख सकते हैं कि किस ढंग से ये लोग हतोत्साहित हो चुके हैं पिछले 2 सालों से दौड़ते हुए इन लोगों को, और जबकि इन्हीं की समान डिग्री पे करीब 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रथम चरण में ज्वाइन करके अपने स्कूलों में योगदान कर रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से वेतन मिल रहा है, परंतु अभी इन लोगों को देखिए, ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी TRE-1 में 122 थे, जिनकी काउंसलिंग हुए 4-5 महीने से ऊपर हो चुकी है। इन्हें जिला भी आवंटित कर दिया गया, लेकिन अभी तक विद्यालय में इनका योगदान नहीं हुआ है। और इसके बाद 2265 TRE-2 के भी अभ्यर्थियों का जो पूरक रिजल्ट निकाला है उन्हें भी सफल घोषित कर दिया गया है, उनकी भी जिला को आवंटित कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनका भी नहीं है। सरकार और अधिकारी किस रवैये से काम कर रहे हैं कि जब लाखों अभ्यर्थियों की नौकरी देनी थी तो उन्हें मात्र 1 महीने से 1.5 महीने का समय लगा, और उसके बाद मात्र ये जो 1000 की संख्या में है इन्हें करीब 2 साल से लटका करके रखा गया है। संख्या बल में कम होने के कारण इनकी आवाज सरकार तक पहुंच नहीं रही है। अधिकारी, जैसा सभी जानते हैं, अपनी जो लाल फीताशाही के इसमें फंसे हुए हैं, उनकी आदत बनी हुई है अभ्यर्थियों को दौड़ाने की। और अब आप 122 के जो 2265 के ये कैंडिडेट हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। सर, मैं भी TRE-2 की कैंडिडेट हूँ और 2265 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। रोज हम लोग पटना आते हैं और शाम को फिर चले जाते हैं, कोई हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। और हम चाहते हैं सेम डिग्री करके कुछ लोग वोट पे हैं और हम लोग रोड पे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें भी डीवी करा लिया जाए और स्कूल जल्द से जल्द आवंटन करा दिया जाए आचार संहिता लगने से पहले। तो आप समझ सकते हैं, सबको ये भय सता रहा है कि अगर आचार संहिता लग गई तो फिर ये 2-4 महीनों के लिए इनका मामला ठंडा हो जाएगा। और एक डर और सता रहा है कि यदि सरकार बदलती है तो फिर इनकी बहाली होगी भी कि नहीं होगी। धन्यवाद।